मई 8। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को सलाम। आज के वचन का शीर्षक है देखने वाली आँखें, जिसे लिया गया है पवित्र शास्त्र के 2 राजा 6 उसका 15 से 23 तक। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर में घिरे हुए पड़ा है। और उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारे ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अगन्यमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। जब अरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। एलीशा ने उनसे कहा, यह तो मार्ग नहीं है और न यह नगर है, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। तब उसने उन्हें शोमरोन को पहुंचा दिया। जब वे शोमरोन में आ गए तब एलीशा ने कहा, हे यहोवा, इन लोगों की आंखें खोल कि वे देख सकें। तब यहोवा ने उनकी आंखें खोली, और जब वे देखने लगे तब क्या देखा कि हम शोमरोन के मध्य में हैं। उनको देखकर इस्राएल के राजा ने एलीशा से कहा, हे मेरे पिता, क्या मैं इनको मार लूं? मैं उनको मार लूं? उसने उत्तर दिया, मत मार। क्या तू उनको मार दिया करता है जिनको तू तलवार और धनुष से बंधुआ बना लेता है? तू उनको अन्न जल दे कि खा पी कर अपने स्वामी के पास चले जाएं। तब उसने उनके लिए बड़ी जेवनार की, और जब वे खा पी चुके थे तब उसने उन्हें विदा किया, और वे अपने स्वामी के पास चले गए। इसके बाद अराम के दल इस्राएल के देश में फिर न आए। जॉय अपने रिश्तेदार सैंडी के लिए चिंतित थी, जो वर्षों से शराब और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहा था। जब वह सैंडी के अपार्टमेंट में गई तो दरवाजे बंद थे और वह खाली लग रहा था। जैसे ही उसने और अन्य लोगों ने सैंडी को ढूंढने की योजना बनाई, जॉय ने प्रार्थना की, परमेश्वर, मुझे वह देखने में मदद करें जो मैं नहीं देख पा रही हूँ। जैसे ही वे जा रहे थे, जॉय ने पीछे मुड़कर सैंडी के अपार्टमेंट की ओर देखा, और उसे पर्दे की हल्की सी हलचल दिखाई दी। उस क्षण वह जान गई कि सैंडी जीवित है। हालांकि उस तक पहुंचने के लिए आपातकालीन सहायता की आवश्यकता थी, लेकिन जॉय को प्रार्थना का उत्तर मिलने से खुशी हुई। भविष्यवक्ता एलीशा परमेश्वर से उसकी वास्तविकता प्रकट करने के लिए कहने की शक्ति को जानता था। जब सीरियाई सेना ने उनके शहर को घेर लिया, एलीशा का सेवक डर से कांप उठा। हालांकि वह परमेश्वर का जन नहीं था, फिर भी परमेश्वर की सहायता से उसने अदृश्य की झलक देखी। एलीशा ने प्रार्थना की थी कि वह सेवक भी दिखे, और यहोवा ने उस सेवक की आंखें खोल दी, और उसने अगिनमय घोड़ों और रथों से भरी पहाड़ियां देखी। परमेश्वर ने एलीशा और उसके सेवक के लिए आत्मिक और भौतिक संसारों के बीच का पर्दा हटा दिया। जॉय का विश्वास करना कि परमेश्वर ने उसे पर्दों की छोटी सी झिलमिलाहट देखने में मदद करी,
उससे उसे आशा मिली। हम भी उससे हमारे आसपास क्या हो रहा है वह समझने के लिए आत्मिक दृष्टि पाने की प्रार्थना करें, चाहे हमारे प्रियजनों के साथ या हमारे समुदाय में, और हम भी उसके प्रेम, सत्य और करुणा के दूत बन सकते हैं। इसे लिया गया है एमी वाउचर पाई ने। आप परमेश्वर से कैसे कह सकते हैं कि वह उन परिस्थितियों के संबंध में उसकी सच्चाई के प्रति आपकी आंखें खोलें जो आपको परेशान करती हैं? उसने पहले कैसे अपनी वास्तविकता आपके सामने प्रकट की है? आइए हम प्रार्थना करें। सभी दया के पिता, कृपया आपका प्रेम और अनुग्रह देखने के लिए मेरी आंखें खोलें ताकि मैं इसे दूसरों के साथ साझा कर सकूं। आमीन।